everyone, this is the chapter first, A Tale of Two Birds. This chapter is from A Pact with the Sun book, NCERT. Let's read the chapter. In this chapter, students, there are two baby birds. Okay, let's we start the chapter. There once lived a baby and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स एक बर्ड रहता था. बर्ड मीन्स मदर बर्ड. एक मदर बर्ड थी और उसके टू न्यू बोर्न जिनका अभी अभी जन्म हुआ हो, न्यू बोर्न बेबीज थे. दे हैड अ नेस्ट होता है द हाउस ऑफ बर्ड्स, जिसे हम आलना बोल देते हैं. इन अ टॉल शेडी ट्री देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ लिटिल वंस डे एंड नाइट. वो एक ट्री था बेटे, लंबा सा घना सा ट्री था जहाँ पे उन्होंने अपना नेस्ट बनाया हुआ था. वहाँ पे जो मदर बर्ड थी ना, वो अपने दोनों बेबी बर्ड्स की डे और नाइट, दिन रात उनकी टेक केयर करती थी. ओके. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म होता है बेटे तूफान. एक दिन वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. वहाँ पे बहुत बिजली कड़कने लगी और बहुत भारी बारिश होने लगी. द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. जो तेज़ हवा के कारण, विंड होती है हवा के कारण, बहुत सारे ट्रीज थे जो गिर गए थे. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वो ट्री जिस पे वो बेबी बर्ड्स रह रहे थे ना, वो ट्री भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक बड़ी सी बच्ची टहनी टूट के आई और वो उस नेस्ट पे लग गई जहाँ पे जो मदर बर्ड थी, और किल्ड द बर्ड. वो मदर बर्ड थी जो, उसकी जान चली गई, वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. फॉर्चुनेटली, किस्मत से बेटे, वो जो दोनों जो बेबी बर्ड्स थे ना, वो बच गए. बिकॉज क्योंकि वो जहाँ वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, वो उन्हें उड़ाकर किसी और साइड ले गई. फॉरेस्ट में वो जंगल पे किसी और साइड गिर गए. ओनली मदर बर्ड वॉज डाइड. यस. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जो एक बेबी बर्ड था बच्चे, वो तो एक केव की गुफा के पास गिर गया जहाँ पे क्या रहते थे, रॉबर्स होता है लुटेरे, चोर. जहाँ पे किन की गैंग रहती थी, चोर रहते थे. ओके. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. जो दूसरा बेबी बर्ड था वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिर गया. ओके. लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. ऐसे दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया बेटे. जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस कंट्री के, उस राज के जो राजा थे, वो जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उन्होंने एक डियर देखी, हिरन देखी, और उसके पीछे भागने लगे. इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट. द किंग वॉज राइडिंग आफ्टर द डियर. बच्चे वो डियर के पीछे भागता भागता वो राजा था जो, वो जंगल में, घने जंगल में अंदर चला गया काफ़ी. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. जल्दी ही वो जो राजा था वो अपना रास्ता भूल गया. डिडेंट नो वेयर ही वॉज. अब उसे मालूम ही नहीं था, ही डिडंट नो कि इन विच डायरेक्शन ही वॉज, कि वो जंगल में किस डायरेक्शन में है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ जी डियर, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा. ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गया. वेरी टायर्ड वाई नाउ. टायर्ड होता थकना, वो काफ़ी थक गया था. ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा. एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. वो एक ट्री के नीचे बैठ गया जो कि उस गुफा के पास था. सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट. उसे एक आवाज़ सुनाई दी, क्विक हरी अप, कि जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे आवाज़ आने लगी. देयर इज़ समवन अंडर द ट्री. कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे, कोई बोल रहा था कि ट्री के नीचे कोई है, जल्दी आओ जल्दी आओ. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स.
ज्वेल्स होता है उसकी ज्वेलरी, जो भी गहने पहने थे उसने उसने बोला कि जल्दी से आओ, इसके गहने और इसका घोड़ा ले लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। वो बच्चे घबरा गया। ही वॉज गॉट कन्फ्यूज्ड। द किंग वॉज अमेज्ड। वो हैरान हो गया कि हुज वॉइस इज दिस, किसकी आवाज़ है ये। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने देखा, तब उसने देखा कि एक बिग बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड है जो एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड फैंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। अब उसे केव के अंदर से आवाज़ें आने लगी। ही क्विकली गॉट ऑन टू द हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो जल्दी से, जो राजा था ना, अपने हॉर्स पे, घोड़े पे बैठा और जितना जल्दी हो सके, एज फास्ट एज, वो वहाँ से चला गया। ओके। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही बच्चे अब वो एक आश्रम के पास पहुंच गया। द किंग रीच्ड एट द आश्रम। ओके, इट वॉज ऋषिज आश्रम। वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स ऑन टू अ ट्री। टाइड होता है बांधना। राजा ने अपना घोड़ा था जो ट्री के साथ बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और उसकी छाया में वो बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest." अचानक बेटे, सडनली अचानक ही उसने, द किंग हियर द वॉइस, किंग ने आवाज़ सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम। कोई उसे बोल रहा था कि आपका स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे कि ऋषि थोड़े टाइम में ही आ जाएंगे, कि आप यहाँ से ठंडा पानी पी लो घड़े में से। पॉट होता है घड़ा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कि प्लीज़ आप आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो बच्चे अगेन जब किंग ने देखा, किंग सॉ, उसने देखा कि सेम वही उस वर्ड के जैसे ही बिग और ब्राउन कलर का वर्ड था। ही वॉज अमेज्ड। अगेन वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर वर्ड आउटसाइड द केव। ये वर्ड उस वर्ड की तरह ही था जो उसने केव के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आंसर द वर्ड। उस पक्षी ने आंसर किया कि आप सही हो राजा जी। ही इज़ माई ब्रदर। के यू सॉ दैट वर्ड आउटसाइड द केव, ही वॉज माई ब्रदर। उसने बोला कि वो मेरा ही ब्रदर है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर। पर लेकिन उसके जो लुटेरे चोर उसके दोस्त हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो उनकी तरह ही बातें करता है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट दैन द ऋषि एंटर द आश्रम। उसी टाइम बच्चे ऋषि जो आश्रम में आ जाते हैं। ओके, लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अब ऋषि बोलते हैं बच्चे, ऋषि टोल्ड टू द किंग कि आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड, आप अंदर आइए। मेक योर सेल्फ एट होम, अपना ही घर समझिए इसे। यू लुक टायर्ड, कि आप थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए आप रेस्ट कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषिज द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक। तो बच्चे जो किंग था वो ऋषि को बताने लगा दोनों बर्ड्स के बारे में कि देखो ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन बोथ बिहेव्ड सो डिफरेंटली, दोनों का बिहेव काफ़ी अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो बच्चे ऋषि रिप्लाइड टू द किंग, उन्होंने रिप्लाई किया, ऋषि रिप्लाइड टू द किंग कि हर कोई अपनी कंपनी से, अपने साथ से ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, कि वो वाला जो पक्षी है वो हमेशा चोरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स होता है नकल करना, तो वो उनकी नकल करेगा। टॉक्स अबाउट द रॉबिंग पीपल, तो वो चोरी लुटेरी कुछ लूटने के बारे में सोचता रहता है, ऐसी बातें करता है। हाँ जी बेटे, द मॉरल ऑफ दिस लेसन, वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स।
जो भी बच्चे हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हमारी पहचान होगी. इफ़ वी लिव विद द गुड पीपल्स तो वी obviously we can learn good things. Okay, we learn the good lessons, good habits. Okay, I hope you have understood very well. Bye bete.